सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th। आपको n दे रखा है 100 फैक्टोरियल और इस चीज की आपसे वैल्यू पूछी गई। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी 1/log b विद बेस a। अगर मैं लिखता हूं इसका उल्टा ऊपर जाने पर बेस चेंज हो जाता है log a विद बेस b। यही सब प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज करनी है। सबको उल्टा कर दो, log 2 विद बेस n प्लस log 3 विद बेस n अप टू log 100 विद बेस n। अब सबके बेस सेम है तो यहाँ ऐड हो रहा है, तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, ये सब मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 100। व्हाट इट इज 100 फैक्टोरियल log n 100 फैक्टोरियल, और 100 फैक्टोरियल आपको n की वैल्यू दे रखी है, तो क्या बन गया log n विद बेस n विच विल बी इक्वल टू 1। डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, z की वैल्यू दे रखी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको इसका मॉड्यूलस पूछा है। ये भी रिपीटेड सवाल है, एज इट इज रिपीट हुआ है सवाल। चलो कैलकुलेट करते हैं। पहले तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसे मैं z डैश मान लेता हूँ, इसे फाइंड आउट कर लेते हैं क्या होगा। तो z डैश विल बी इक्वल टू 1 प्लस आयटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस आयटा। तो पहले तो हमें इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी डिनोमिनेटर में से आयटा गायब करने के लिए। तो ऐसा कुछ बनेगा 1 प्लस आयटा प्लस नीचे आपका 2 बन जाएगा, तो 2 अपॉन 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ऊपर बचेगा 1 माइनस आयटा। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आपका बचेगा 1 प्लस आयटा प्लस 1 माइनस आयटा। आयटा से आयटा कैंसिल आउट करेंगे 2, कंप्लीटली रियल नंबर आएगा जिसका रियल पार्ट 2 है और इसका मॉडुलस इसलिए 2 हो जाएगा, इसका कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a and b are two matrices such that ab is of order n cross n। ठीक है, अब ए बी का ऑर्डर एन क्रॉस एन आ रहा है, तो ए का ऑर्डर क्या होगा एन क्रॉस एम मान लो। बी का क्या ऑर्डर होना चाहिए, ये लास्ट के एलिमेंट सेम होते हैं, एम क्रॉस एन, तभी आपका ए बी क्या बनेगा एन क्रॉस एन। ठीक है, ये हमने यहाँ से पता चला लिया। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि इसमें करेक्ट फाइंड आउट करना है हमें। ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। नो, इट इज नॉट सच दैट कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सेम ऑर्डर भी हो, अलग। और देखिए अलग ऑर्डर है, एन क्रॉस एम और एम क्रॉस एन। ऐसा हो सकता है कि 2 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 2, ऑर्डर इज नॉट सेम। ठीक है, आइदर पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आइदर ए और बी शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई तो दूसरे को भी होना पड़ेगा, वरना मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगी। इसे भी बाहर करिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। बोथ ए एंड बी शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया कि सेम ऑर्डर जरूरी नहीं है, लाइक 1 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 1। ऑर्डर ऑफ ए एंड बी नीड नॉट बी द सेम। यही एग्जैक्ट मैंने स्टेटमेंट बताया था और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑर्डर सेम होने की जरूरत नहीं है, लास्ट ये सेम होना चाहिए, दिस वन। सो इजी का सवाल था, ये एक नॉर्मल एस्पिरेंट को सही करके आना था, इसे गलत नहीं कर सकते। इजी सवाल था ये। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल विद एलिमेंट्स कंप्राइजिंग ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30। कितनी तुम्हारी मैट्रिक्स बन सकती है ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स विद एलिमेंट्स कंप्राइजिंग ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30। पहले सारे प्राइम नंबर लेस देन 30 हम लिख लेते हैं कौन कौन होंगे, अपने पास सेट क्या होगा। तो एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। These all will be your elements। अब इसमें पूछा गया हाउ मैनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल। कितनी मैट्रिक्स आप बना सकते हैं इन एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो कितने हैं ये टोटल एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 3 10। टोटल एलिमेंट्स आपके पास 10 आए हैं। 10 में से आपको मैट्रिसेस बनानी है ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। कैसे कैसे मैट्रिक्स बना सकते हैं आप, एक तो 1 क्रॉस 10 की बना सकते हैं, बिल्कुल। एक आप बना सकते हैं 2 क्रॉस 5 की। 1 क्रॉस 10 का उल्टा 10 क्रॉस 1 भी बना सकते हैं आप, ऐसे 2 क्रॉस 5 का 5 क्रॉस 2 भी बना सकते हैं। 1 क्रॉस 10 और 10 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 5 5 क्रॉस 2। और क्या बना सकते हैं आप, लाइक और कुछ नहीं बनेगा, और कुछ सेटर नहीं बैठेगा जिससे आप 10 टोटल एलिमेंट आपके आ जाएं। तो यही 4 आपकी मैट्रिसेस पॉसिबल होंगी विद दीज एलिमेंट्स इन इट। तो टोटल आपके पास एलिमेंट्स कितने थे 10, उससे आपकी 4 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। आंसर आ जाएगा सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कोई मैट्रिक्स दिया, उसका डिटरमिनेंट ये है, तो उसमें बोला है पी क्यू आर एंड एस आर एनी 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट लेस देन 20। लेस देन 20 कोई ये प्राइम नंबर से डिफरेंट है, और इस
डिटर्मिनेंट की हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है। पहले तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिख लो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, पी एस माइनस क्यू आर। अब इसमें पूछा गया है कि ये चारों ही नंबर आपके जो ये चारों पी क्यू आर एस हैं, दे आर प्राइम नंबर्स, डिफरेंट प्राइम नंबर्स एंड लेस देन 20। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल क्या है डिटरमिनेंट की, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये आपका मैक्सिमम हो और ये आपका मिनिमम हो, देन ओनली दिस होल डिटरमिनेंट विल गिव अस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट। ठीक है, तो पी एस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लेस देन 20, मैक्सिमम प्राइम नंबर आपका 19 होगा, उससे छोटा 17, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन हमें मैक्सिमम मिलेगा। डिफरेंट प्राइम नंबर लेने हमें, माइनस इसकी मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, लोएस्ट प्राइम नंबर 2 और नेक्स्ट 3, इन दोनों क्वेश्चन सोल्व करनी है। 79 153 323 माइनस 6 317 आपका आंसर आ जाएगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी ए इन्होंने दे रखा है कि मॉड ए बी मॉड बी ए के इक्वल आ रहा है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए मस्ट बी अ यूनिट मैट्रिक्स, नो इट, अगर ए यूनिट मैट्रिक्स होता है तो बी क्यों नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन सेम से ही तो हैं। अगर ए को आप यूनिट मैट्रिक्स बता सकते हैं तो बी पूरा मान जाएगा कि मुझे क्यों नहीं मान रहे यूनिट मैट्रिक्स, तो इसलिए दोनों ही ऑप्शन साथ में एलिमिनेट हो जाएंगे। बोथ ए एंड बी मस्ट बी यूनिट मैट्रिक्सेस, नो इट इज नॉट लाइक दैट। ए बी का डिटर्मिनेंट बी ए के इक्वल आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपका वो दोनों ही यूनिट मैट्रिक्सेस होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से एक आइडेंटिटी हो, बिल्कुल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लो और बी कुछ भी मान लो, रैंडम मैट्रिक्स हमेशा ट्रू होगा कि ए बी इक्वल टू बी ए होता है अगर ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, और बी कुछ भी मैट्रिक्स हो सकता है, बस ऑर्डर ठीक रहना चाहिए उसका, तो तब भी आपका इक्वेशन ट्रू हो जाएगी। तो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। बेस्ट आंसर विल बी डी, दे डोंट नीड टू बी आ यूनिट मैट्रिसेस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज एग्जैक्टली रिपीटेड फ्रॉम द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ये सवाल नहीं था बट कुछ 10 में करके था, 10 15 10 35 प्लस 10 35 10 50 समथिंग लाइक दैट, लेकिन कंसेप्ट सेम था जो यहाँ लगना है। ठीक है, तो इस सवाल को देखते हैं कैसे करेंगे। 2x 4x 6x, तीन एंगल दिए हैं। कोट 6x को क्या लिख सकता हूं मैं, कोट 2x प्लस 4x। अब यहाँ आपको आइडेंटिटी ओपन करनी है, जस्ट आई थिंक होती है कोट 2x कोट 4x माइनस 1 अपॉन कोट 2x प्लस कोट 4x, ये कुछ आइडेंटिटी बनती है। अब आपको इसे जस्ट एडजस्ट करना है, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कोट 2x कोट 6x प्लस कोट 6x कोट 4x इक्वल टू कोट 2x कोट 4x माइनस 1, कोट 4x माइनस दिस। इन दोनों एलिमेंट को आपको इधर ले जाना पड़ेगा, 1 को इधर लाना पड़ेगा, तो आंसर फाइनली 1 निकल जाएगा।